हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में असर्शन रीजन गिवन है। असर्शन गिवन है पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ wind and water pollination. Reason being, wind and water pollinated plants produce enormous amount of pollens. We have to mark 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 2 if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. 3 if assertion is true but reason is false. 4 if both assertion and reason are false statements. So for this question our key concept would be, हमारा key concept हो जाएगा regarding the pollination. So pollination क्या होता है? It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. Anther to the stigma. And यहाँ पे हमें डिस्कस करना है regarding the pollination through wind and water. Wind and water जब आपके विंड एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है? सो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको बोला जाता है एनेमोफिली। एंड जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। एंड ये दोनों जो है आपके ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। एंड दोनों ही केस में क्या होता है कि फ्लावर्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर एडेप्टेशन लेते हैं। दे प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलेंस की अमाउंट जो है बहुत ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज दोनों ही केस में क्या है, ये एक चांस इवेंट है। बिकॉज pollination is a chance event in both the case. अब वाटर हो या विंड हो, दोनों के अंदर जो है पोलन की मूवमेंट कैसे होगी? यहाँ वाटर में वाटर करंट्स के थ्रू होगी, विंड में क्या होगी? एयर करंट्स के थ्रू मूवमेंट होगी। सो वी नेवर नो विंड की स्पीड और डायरेक्शन किस हिसाब से चेंज होगी। वाटर की डायरेक्शन भी वो नेचुरल कैलामिटीज के हिसाब से दोनों में ऑल्टरेशन हो सकती है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक चांस इवेंट है पॉलिनेशन दोनों ही केस में। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो इनॉर्मस अमाउंट में पोलन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो असर्शन हमें गिवन था पोलन कमिंग इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। तो असर्शन हमारा ठीक है। रीजन बीइंग विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्लांट। तो रीजन भी हमारा ठीक है, वो इसीलिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।